हाँ जी, good morning. So we were on the topics of chemical properties of haloalkane and haloarenes. तो लास्ट टाइम हम हेलोअल्केन्स की जो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसमें हमने SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सारा पढ़ा। तो एक लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हेलोअल्केन्स हैं इनके तीन तरह के रिएक्शंस हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, और तीसरे होंगे हेलोअल्केन के रिएक्शंस मेटल के साथ। ठीक है, तो आज हम कैटेगरी 2 पे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम इनको डीहाइड्रोहेलोजनेशन कहने जा रहे हैं। डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो अगर आप हेलोअल्केन में से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को एलिमिनेट कर देते हैं और हेलोअल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। तो क्या करना है इसके लिए, आप एक हेलोअल्केन ले लीजिए। ये हेलोअल्केन है CH3CH2Br। तो जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन लगा हुआ है वो आपका अल्फा कार्बन है और यहाँ से ये एलिमिनेट होके बाहर जाएगा जब इसको सुटेबल रेजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। और जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है जिसको एलिमिनेट हमने करना है उस कार्बन को हमने बीटा कार्बन बोला है। तो हाइड्रोजन जो है बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है तो इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो जब हम इस हेलोअल्केन को जिसका नाम CH3CH2Br है यानी कि 1 ब्रोमो इथेन हो गया, QH एल्कोहलिक, ये ALC डॉट नज़र आ रहा है ना, ये एल्कोहलिक है। ओके, तो जब हम 1 ब्रोमो इथेन को KOH एल्कोहलिक के साथ हीट करते हैं तो जो Br है वो अपना बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और ये K के साथ ज्वाइन करके KBr बन गया। और ये जो OH नेगेटिव है ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके ले जाता है। H और OH क्या होते हैं, वाटर, ये भी बन गया। अब H अपना बॉन्ड पीछे छोड़ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा दोनों कार्बन्स के बीच में, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपके पास आ गई इथीन। तो इस तरह के रिएक्शन को फिर क्या बोलेंगे, तीन नामों से बोल सकते हैं। डीहाइड्रोहेलोजनेशन बोल सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि 1 ब्रोमो इथेन में से एक तो हाइड्रोजन निकला है और एक हेलोजन निकला है, निकल के बाहर ही चला गया, मतलब एलिमिनेट हो गया, तो इनको एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इनको डीहाइड्रोहेलोजनेशन कह सकते हैं। इनको बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है तो ये बीटा एलिमिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि एलिमिनेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पता चल गया। आप इसको हेलोअल्केन को ट्रीट किसके साथ कर रहे हैं, यानी कि रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं, KOH एल्कोहलिक के साथ, और उसको हीट करना ज़रूरी है। हीट करने के बिना ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। यू गेट अल्कीन, यू गेट KBr, यू गेट वाटर। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ना है ओरिएंटेशन ऑफ डीहाइड्रोहेलोजनेशन। ओरिएंटेशन ऑफ डीहाइड्रोहेलोजनेशन यानी कि एलिमिनेशन के दौरान हेलोजन कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा और अल्कीन किस तरह की मिलेगी, टर्मिनल मिलेगी कि नॉन टर्मिनल मिलेगी, दैट इज़ अ ओरिएंटेशन। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से ऑब्टेन होगा और रिएक्टेंट अपने आप को किस तरह से ओरिएंटेट करता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ
एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो प्रोडक्ट देना चाह रहा हूँ वो टर्मिनल अल्कीन प्रोडक्ट देना चाह रहा हूँ। टर्मिनल अल्कीन यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में होगा, दैट्स अ टर्मिनल अल्कीन, राइट। ओके, तो ये मेरे पास है प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, इसका नाम है 1-ब्रोमो-ब्यूटेन। जैसे कि मैंने बताया कि हैलोजन मैंने सब में Br लिया है, आप Cl भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो, F मत लेना, अवॉइड करना, तो क्योंकि उसकी एलिमिनेशन का मेथड ही कुछ डिफरेंट होता है। ओके, तो ये 1-ब्रोमो-ब्यूटेन है। मैंने बताया था कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा होगा आप उसे अल्फा बोल देना, तो इस कार्बन को मैंने अल्फा बोल दिया, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा उसको आप बीटा कार्बन बोल देना, तो मैं इसको बीटा बोलने जा रहा हूँ। इसको मैंने QH अल्कोहलिक से ट्रीट किया, तो ये जो Br है अपने बॉन्ड के साथ शिफ्ट होके बाहर एलिमिनेट हो जाता है। जब 1-ब्रोमो-ब्यूटेन को KOH के साथ हीट करते हैं तो Br नेगेटिव बन जाता है, वो K के साथ ज्वाइन करके क्या बना देगा, KBr। ये जो OH नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होता है, ये H के ऊपर लिखा हुआ है लेकिन ये ऑक्सीजन के ऊपर होता है। जब आप नोट्स बनाओगे तो इसको यहाँ पे ऑक्सीजन पे कर लेना। तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो है ये H को एलिमिनेट कर लेता है, तो H और OH नेगेटिव ज्वाइन करके क्या दे देंगे, वाटर दे देंगे। तो ये जो बॉन्ड है, H जो अपना बॉन्ड छोड़ गया, Br तो अपना बॉन्ड साथ ले गया था, H जो अपना बॉन्ड छोड़ गया ये दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, but1-ene। ये हो गया टर्मिनल अल्कीन। ये क्या हो गया, टर्मिनल अल्कीन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए जो ओरिएंटेशन होती है रिएक्टेंट की, कि टर्मिनल अल्कीन बनेगा या नॉन टर्मिनल अल्कीन बनेगा। टर्मिनल मतलब कि जैसे जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है। नॉन टर्मिनल अल्कीन होता है जब डबल बॉन्ड जो है टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होता, फर्स्ट सेकंड पे नहीं होता, सेकंड थर्ड पे हो सकता है, ठीक है। तो हम ये अंडरस्टैंड कर पाएँ कि रिएक्टेंट की नेचर पे ही डिपेंड करेगा कि आपको प्रोडक्ट जो अल्कीन मिलने जा रहा है वो टर्मिनल मिलेगा कि नॉन टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा हेलो अल्केन चूज करने जाएंगे जिसमें जो हैलोजन है वो फर्स्ट कार्बन पे ना लगाओ बल्कि सेकंड कार्बन पे या कहीं और लगाओ, यानी टर्मिनल पोजीशन पे ना लगाओ। तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट अल्कीन मिलेगा वो एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी कि दो तरह की डिफरेंट पॉसिबल अल्कीन मिलेंगी, जिसे हम सेट्ज़फ रूल या सेट्ज़फ एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेट्ज़फ एलिमिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी जो हम ट्रीट करते हैं हेलो अल्केन को KOH के साथ ही ट्रीट करते हैं, वो अल्कोहलिक ही होता है और हीट करना पड़ता है, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट यानी जो अल्कीन मिलता है वो एक की बजाय आपको दो मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सेट्ज़फ एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, आपने रिएक्टेंट जो है वो इस तरह का सिलेक्ट करना है कि जिसमें हैलोजन जो है वो इस तरह से कंपाउंड में लगा हो कि उस हैलोजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो सके। ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। ये है सेट्ज़फ रूल। तो आप मुझे ये समझाने की ट्राई करने दीजिए आपको कि मैं कौन सा हेलो अल्केन यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। ये नंबरिंग शुरू कर लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं इसमें कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो Br जो है ये इस सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट हो गया कार्बन, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। यानी हमने
जो हेलो अल्केन है वो इस तरह का सिलेक्ट करा है कि जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है। और हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन को बीटा कार्बन बोला गया, यानी कि हाइड्रोजन ये वाला भी एलिमिनेट हो सकता है, ये वाला भी एलिमिनेट हो सकता है, और ब्रोमीन तो ऑफ कोर्स यही एलिमिनेट होगा। तो ब्रोमीन अपना बॉन्ड लेके बाहर निकल जाएगा। जब आप 2-ब्रोमोबुटेन को KOH के साथ ट्रीट करोगे एल्कोहलिक वाले के साथ और हीट करोगे, Br जो है के साथ ज्वाइन करके जैसे पीछे बताया था KBr बन जाएगा, और OH नेगेटिव जो है ये वाले H के साथ कंबाइन कर सकता है, ये वाले H के साथ कंबाइन कर सकता है। तो आपको दो तरफ से H जो है बाहर एलिमिनेट निकलने के चांसेस हैं। तो इसलिए आपको दो तरह के अल्कीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक टर्मिनल होगा एक नॉन टर्मिनल होगा। लेट अस अज्यूम कि ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है, ठीक है, तो ये बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बुट 1 ईन आ जाएगा। अच्छा, अब ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और फिर ये वाला जो बॉन्ड है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में शिफ्ट कर जाएगा, तो आपके पास बुट 2 ईन आ जाएगा। तो इसका मतलब कि सेट्ज़ेफ एलिमिनेशन में या सेट्ज़ेफ रूल में कहा गया कि ये स्टेट करता है कि अगर हैलोजन एटम हेलो अल्केन में इस तरह से लगा है कि हाइड्रोजन इसके दोनों तरफ से, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, बीटा कार्बन से एलिमिनेट किया जा सकता है, तो आपको दो तरह की अल्कीन मिलेंगी और वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा होगी और वो एक मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये सेट्ज़ेफ रूल होता है। तो देखिए ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का क्या मतलब है। वैसे तो ये रिएक्शन सेट्ज़ेफ रूल वाला आपको 11th स्टैंडर्ड में करवाया हुआ है, लेकिन अब चूँकि चैप्टर कर रहे हैं तो आप इसको दोबारा से कीजिए। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का क्या मतलब है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का क्या मतलब है। ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप है CH3 और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लेफ्ट साइड पे भी एक अल्काइल ग्रुप है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के राइट साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है, लेफ्ट साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है, यानी ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ एक एक अल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया। अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होता तो और भी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो जाता है। तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है, एक तो वो मेजर प्रोडक्ट होता है, एक वो ज़्यादा स्टेबल होता है और एक उसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा मिलती है। और जो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला है बुट 1 ईन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के राइट हैंड साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लेफ्ट साइड पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप, यानी ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। जो बुट 2 ईन था वो डाई सब्स्टिट्यूटेड था, उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लेफ्ट साइड पे भी एक अल्काइल ग्रुप था, राइट साइड पे भी अल्काइल ग्रुप था, वो डाई सब्स्टिट्यूटेड था। लेकिन जो बुट 1 ईन है उसके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सिर्फ एक ही तरफ एक अल्काइल ग्रुप है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये लेस स्टेबल होगा और इसकी जो परसेंटेज मिलेगी वो भी हमें कम मिलेगी। यही सेट्ज़ेफ रूल है। और सेट्ज़ेफ रूल की डेफिनेशन एक बार फिर से अंडरस्टैंड कीजिए। सेट्ज़ेफ रूल में ये कहा गया, व्हेनेवर पोजीशन ऑफ हैलोजन इन द हैलोअल्केन इज इन सच ए वे that hydrogen, beta hydrogen, can be eliminated from either side of halogen, we get two possible alkenes
and the alkene which is more substituted will be more stable and will be a major product. This generalization is called as Setzeff rule. ये वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज इसमें नहीं लिखी होगी, मैं आपको जो बोल के बताता हूँ ये सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, ठीक है। जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ के नहीं बता सकते आपको, वो आप खुद पढ़ेंगे वो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपने बार बार सुनना है। तो मैंने कहा कि जब हेलोजन हेलो अल्केन में इस तरह से दिया है कि हाइड्रोजन इसके दोनों तरफ से एलिमिनेट हो सकता है, तो आपको दो तरह की अल्कीन मिलेंगी, two types of alkene. You get two types of alkene, and the alkene which is more substituted will be more stable and will be a major product. This generalization is called as Setzeff rule. I'm sure ये आपको क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो बुट्टुईन है ये सिस और ट्रांस प्रोडक्ट भी शो कर सकता है। ये जो 80% आपको बुट्टुईन मिला है ये सिस और ट्रांस कंपाउंड्स बना सकता है। तो ट्रांस प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जो सिस हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में सिस और ट्रांस में पढ़ा था। ट्रांस में जो 80% है उसमें से 71% जो है ट्रांस ही होगा, ट्रांसबुट्टुईन होगा, और जो 9% है वो सिसबुट्टुईन होगा। ये आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि ये जो बुट्टुईन 80% मिल रहा है इसमें भी 71% ट्रांसबुट्टुईन होगा और 9% जो है वो सिसबुट्टुईन होगा। ये था आपका सेट्जेफ रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के अल्कोहल के चैप्टर में भी आएगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ Br की जगह पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ये आपका सेट्जेफ रूल था, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हॉफमैन एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई एम श्योर दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट।